जी हाँ छात्रों, तो फाइनली बड़ी जुगाड़ के बाद कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय हिंदी 6 जून का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार हिंदी में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए बच्चों, मेरा टाइम वेस्ट किया, सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। यहाँ पे नीचे बच्चों QR कोड भी दिया गया है, मतलब पूरा अपना असली वाला क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, आदिकाल की समय सीमा है, तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर आ सन 993 से सन 1318 तक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रैदास कवि हैं, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सा संत काव्य धारा से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सा आचार्य विश्वनाथ ने दी है। चौथा क्वेश्चन, एकांकी में अंक होता है, तो एकांकी में एक अंक होता है। पांचवा प्रश्न है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ विपरीत करने वाले शब्दांश कहलाते हैं, तो शब्द के अंत में जुड़ने वाले को बोलते हैं बच्चों प्रत्यय। छठवां क्वेश्चन देखिए, माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 घंटे का समय लगता था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फटाफट इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है इसका, मखमली टमाटर हुए डैश, इसका आंसर करेंगे लाल। दूसरा है, रस के 10 प्रकार होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी हैं। पांचवा प्रश्न है, सदाचार का विलोम दुराचार होता है। छठवां क्वेश्चन, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी, तो इसका आंसर करना है एक भारतीय आत्मा। दूसरा है रस के अंग, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 होते हैं। तीसरा है ल्यासा की ओर राहुल संकृत्यायन। चौथा है महादेवी वर्मा, नीरजा निहार रश्मि। पांचवा है रात का तत्सम, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रात्रि। और छठवां है रीढ़ की हड्डी, इसका आंसर करेंगे श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो सही जोड़ी था वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले बच्चों चौथा नंबर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? इसका आंसर लिखेंगे मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है, मानसरोवर कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कविता के शाब्दिक अनुशासन नाम का क्या है? इसका आंसर हो जाएगा छंद नाम है। तीसरा प्रश्न, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मुंशी प्रेमचंद्र को। चौथा क्वेश्चन, वल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवान। पांचवा प्रश्न, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों लोकोक्ति कहलाती है। छठवां क्वेश्चन देखिए, पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रलय का जल कहा गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5वें के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है, जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, तो यह हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न, उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है, यह भी हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है, हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है, तो यह हो जाएगा बच्चों असत्य। चौथा क्वेश्चन है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दार्थ उपसर्ग कहलाते हैं, तो यह हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, नानी के मन में देश के आज़ादी के प्रति जुनून था, तो यह भी हो जाएगा बच्चों सत्य। और छठवां है, राम स्वरूप दकियानूखी ख्यालातों के थे, यह हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी हो चुका कंप्लीट। एक बार फिर से आप लोग का आंसर देख लीजिए, तीसरा और छठवां असत्य, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। अगला प्रश्न देखिए डियर, छठवां नंबर है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक छठवां। यहाँ पे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, प्रारंभिक मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 6। प्रश्न 7वां देखिए, कबीर रसखान के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषता लिखिए। ये रहा बच्चों 7वें का आंसर आपको लिख देना है। कबीर रसखान के काव्य सौंदर्य की विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, रसखान के लेखन में कोई आडंबर नहीं था। दूसरा, रसखान की भाषा सरल, सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 8, कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलाप, इस भवसागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है। कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है, वो मृत्यु नजदीक आ रही है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 9वां नंबर है, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, जबकि कोयल स्वतंत्र से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। प्रश्न 11 देखिए, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। अथवा दिया गया है, छंद किसे कहते हैं, उसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, छंद जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण आदि गद्य की विधाएं हैं। प्रश्न 13 देखिए बच्चों, प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 13 का राइट आंसर। प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला, प्रेमचंद की रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा पॉइंट, प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। ये रहा बच्चों 14 नंबर, कांजी हाउस में कैद सभी पशु कैदी ही थे, वहां की दीवारें भी कच्ची ही थी। यह देखने के लिए कि कैद पशुओं में से कोई भाग तो नहीं गया, इसकी जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। ये लीजिए बच्चों इसका राइट आंसर, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में रुचि नहीं थी। इसके अलावा उनके घर में उर्दू फारसी भाषाओं का कोई भी माहौल नहीं था। प्रश्न 16 देखिए, समाज के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। यहाँ आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, समाज 6 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज, बहुव्रीहि समाज और अव्ययी भाव समाज। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 16। प्रश्न 17 देखिए, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोषणा कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, यह घोषणा ऐलान कर रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, संकेत ऊंचे कुल का डैश डैश करके निंदा सोई। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से अवतारित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा उच्च कर्मों को प्रेरित किया गया है। व्याख्या आप लोग पूरी की पूरी देख लीजिए, लास्ट में आपको विशेष लिख देना है। इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है, इनके पदों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो ये रहा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले संकेत दोनों बैलों का डैश डैश करके आंखें न उठाई। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की कथा नामक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पे प्रसंग देख लीजिए और लास्ट में आपको व्याख्या पूरा अच्छी तरीके से याद कर लेना है। विशेष देखिए शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 20, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का राइट आंसर। पानी का महत्व, कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना धरती पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, आप इसका पूरा सॉल्यूशन फटाफट तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अपठित गद्यांश दिया गया है, इसके क्वेश्चन अगले पेज पर दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति। दूसरा है लोकगीत किसका दर्पण होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लोक जीवन का। उपर्युक्त गद्यांश का सारांश, तो आपको नीचे की 3 लाइन लिख देना, वही इसका सारांश होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 23 नंबर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगार्भित निबंध लिखिए। पहला पॉइंट दिया गया है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा जीवन में खेलों का महत्व, 5वां मेरी पुस्तक। तो